सो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इस बार का जो पेपर है वो इजी होगा कि हार्ड होगा। सबसे पहले कमेंट करके आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अभी तक स्टडी कितने परसेंट हुई है। परसेंट में आप मुझे बता सकते हो कि सर 0% हुई है, 10% हुई है, 50% हुई है, 20% हुई है, 90% या 95% हुई है। प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताना, जिससे मुझे एनालाइज करने में आसान होगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे रहने वाले बच्चे अभी किस रेंज में चल रहे हैं और मुझे उनको किस तरह से हेल्प करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि देखो, अगर मैं कोरोना के पहले की बात करूं ना, तो जो 10th के कंपैरिजन में 12th का जो रिजल्ट आता था ना, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन दायक रहता था। इसके बाद जब कोरोना का साल रहा, टोटल 3 साल की अगर मैं बात करूं, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अप दिखा, बहुत ज्यादा अप दिखा, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रिजल्ट दिखा। इसके बाद जो मैं पिछले साल के रिजल्ट की बात करूं, तो पिछले साल का रिजल्ट उसके पिछले साल के कंपैरिजन में कम आया था, परसेंट कम आया था। तो लोगों को इससे क्या लगा कि यार रिजल्ट बहुत ज्यादा, चेकिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो गई, ऐसा हो गया, ये हो गया। तो मैं बोलूंगा भाई, कोरोना के जो 3 साल है ना, उससे कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा छूट थी। एक साल तो एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया था और 2 साल पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया था, और बहुत सारी चीजों बच्चों को सपोर्ट मिला था, जिसके कारण क्या हुआ था, उनके मार्क्स अप होते हुए दिखाई दिए थे। अगर पिछले साल को कंपैरिजन करना चाहिए था, तो उस साल से करना चाहिए था जिस साल कोरोना नहीं स्टार्ट हुआ, तो उस साल से कंपैरिजन पिछले साल को करना चाहिए था। पर कुछ लोग कुछ भी कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने बोला था कि नहीं भाई, पेपर चेकिंग बहुत ऐसी हुई, वैसी हुई, ये हुई, वो हुई। देखो गाइस, एक क्लियर कट बताना चाहता हूं, हर साल हर बोर्ड यही चाहता है कि उसका जो रिजल्ट हो, क्योंकि अब बोर्ड बोर्ड का भी टक्कर होता है कि हमारा रिजल्ट इतना परसेंट आया, हमारा इधर रिजल्ट इतना परसेंट आया, तो हर बोर्ड चाहता है कि उसके यहाँ बच्चों का प्रोपोर्शन, पास होने का प्रोपोर्शन ज्यादा हो, और वो बाकी बोर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा हटके हो। इसीलिए तो 12th में कंबाइन रूल है, 10th में कंबाइन रूल है, 10th में बेस्ट ऑफ 5, ये सब लाया क्यों गया कि रिजल्ट का जो पासिंग परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़े। अगर मैं बात करूं, देखो हर साल साइंस का, पीछे इसी साल का देख लो ना, जो बोर्ड एग्जाम अभी जो हुआ था, जो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आया था, उसमें 12th का जो पासिंग रेट था, वो साइंस का जो था वो कॉमर्स के कंपैरिजन में ज्यादा था, क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का ले लो, 30-30 मार्क्स का है। और कंबाइन रूल इतना प्यारा बनाया है कि कोई कंपलसरी नहीं है। पहले हमारे टाइम कंपलसरी था कि इतने मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में चाहिए, इतना रिटर्न में चाहिए तो ही ऐड होगा, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको प्रैक्टिकल में जितने मिले हैं और इसमें जितने मिले हैं, वो दोनों को ऐड करके 35 मार्क्स चाहिए रहता है, तो इसीलिए इसको आसान किया गया है। तो गाइस, इजी और हार्ड जैसा कुछ नहीं होता। बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने पेपर लिखा हुआ है और पेपर सिस्टमैटिक उनको आंसर की मिलती है, और उस आंसर की में अगर आप ठीक बैठ रहे हो, तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। इवन गाइस, स्कूल के पेपर के कंपैरिजन में जो बोर्ड का पेपर होता है वो सिंपल चेकिंग होता है। इतना ज्यादा हार्डनेस जो बाकी बच्चों को दिमाग में टेंशन डाल के रखता है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल के कंपैरिजन में, कॉलेज के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा सिंपल चेकिंग होती है। इवन बोर्ड की तरफ से ये बोला भी जाता है कि जहां हद तक हो, अगर बच्चे को कहीं मार्क्स मिल रहा है, तो भाई उसको मार्क्स देना है। वहां कोई दुश्मनी कुछ ऐसा, किसी का पेपर किसी को पता ही नहीं चलता। तो जहां लग रहा है कि हाफ मार्क्स भी बढ़ रहा है, 1 मार्क्स भी बढ़ रहा है, और बस जस्ट बच्चा पास होने जा रहा है, उसको 1-2 मार्क्स कम हो रहा है, तो भाई हो जाता है, समझ में, पास हो जाता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि कंपेयर टू स्कूल, यहाँ का पेपर इजी होता है। इसीलिए पेपर को हम इजी हार्ड कंसीडर नहीं कर सकते। पेपर अगर आपने सिस्टमैटिक वे में लिखा है, बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, 4 के जगह 2 पॉइंट भी लिखा, तो 2 पॉइंट का भी आपके मार्क्स मिलेगा और आप आराम से पास हो जाओगे। देखो, पास होने जैसा इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं, एकदम सिंपल है। आपको स्कोर करने की तरफ आगे भागना चाहिए। जो स्कोर करने की तरफ, स्कोर करने भी क्या टेंशन, अपने चैनल पे सब कुछ लेके आ रहे, बस उतना पढ़ लो, स्कोर बहुत अच्छा करोगे। पेपर पैटर्न को समझो, वेटेज को समझो, वेटेज और पेपर पैटर्न को समझ के एनालाइज करके पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, कम टाइम में भी एग्जाम को फोड़ के आओगे गाइस। समझ में आ रहा? तो दिमाग से टेंशन हटाओ, बहुत सब कुछ बहुत सिंपल होगा। समझ में आ रहा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।